आपके सामने आज एक जीवन की प्रमुख समस्या, अगर किसी के जीवन में उम्र अधिक हो गई हो और उम्र अधिक हो जाने की वजह से विवाह में असुविधा उत्पन्न हो रही हो। वैसे तो शास्त्र का प्रमाण है कि 30 वर्ष के ऊपर या 40 वर्ष के ऊपर हो जाने के बाद वैवाहिक संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष में स्त्रीत्व और पुरुषत्व का अभाव हो जाता है। और जबकि विवाह का सर्वोच्च जो उद्देश्य है वह है संतानोत्पत्ति। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम अपने जीवन का निरीक्षण करें कि हमारे जीवन में पुरुषत्व अर्थात और या स्त्रीत्व का उसके गुण दोषों का अभाव तो नहीं है। दोष का अभाव है तो चल जाता है, किंतु गुण का यदि अभाव है तो नहीं चल पाता है। अगर पुष्पवती नहीं हो रही स्त्री तो फिर विवाह करना व्यर्थ है। अर्थात अगर उसके जीवन में मासिक धर्म का अभाव है या ऊपर नीचे करके कुछ अधिक समय व्यतीत करके आ रहा है जीव, तो फिर विवाह करना बेकार है। उसी प्रकार पुरुष को चाहिए कि वह परीक्षण करा करके यह देख ले कि उसमें पुरुषत्व का अभाव तो नहीं है। यदि पुरुषत्व का अभाव है तो ऐसी स्थिति में उसे विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि ठीक ठाक है तो विवाह में यदि देर हो रही है तो उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। जीवन में उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक उपासना जीवन के प्रत्यंग पर प्रभाव डालती है, इसलिए आध्यात्मिक उपासना पर जोर देना चाहिए। हमें भगवती की उपासना, जबकि हमारे सनातन धर्म में पंचोपासना प्रसिद्ध है। पंचोपासना में भगवती शक्ति की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना, भगवान शिव की उपासना, भगवान सूर्य की उपासना एवं भगवान विष्णु की उपासना, ये बहुत आवश्यक माना गया है। उनमें भगवती शक्ति की उपासना वैवाहिक संस्कार में बहुत कारण बनती है। अगर आदमी इस उपासना के माध्यम से चाहे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, तो वैवाहिक संस्कार में जो देर हो रही है उसकी निवृत्ति हो तो बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए चाहिए कि हर आदमी आध्यात्मिक उपासना को माध्यम बनाए। भगवती कात्यायनी की उपासना या भगवती दुर्गा की उपासना, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से संपुट करके यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाए तो निश्चित रूप से विवाह संस्कार शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो जाता है। ज्ञानपुर नगर में जो भदोही डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख नगर है ज्ञानपुर बाजार, उसमें एक कण्वाश्रम है। कण्वाश्रम में बहुत से योग्यतम आचार्य ऐसे हैं जो इन प्रक्रियाओं को बहुत आसानी से और बहुत ही स्वल्प समय में तथा कम मूल्य में, बहुत ही कम खर्चे में इसे संपन्न करा देते हैं। और निश्चित रूप से अगर इन माध्यमों से हम भगवती की उपासना करें और हम आध्यात्मिक उपासना के माध्यम से अगर इसमें हमें कुछ प्राप्ति की संभावना बनानी है तो निश्चित रूप से दुर्गा उपासना, हनुमत उपासना, शिव उपासना, किसी भी उपासना को आप माध्यम बना सकते हैं और योग्य दैवज्ञों तथा योग्य आचार्यों के माध्यम से, कर्मकांडी आचार्यों के माध्यम से क्रिया करा करके आप इससे लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। इति शम।